धर्म की अवधारणा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में। अब हम धर्म की अवधारणा को समझने के बाद आगे पढ़ेंगे कि धर्म के कार्य क्या है। मैं बता दूं, मैं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। हमने कुछ परिभाषाएं भी पढ़ी थी। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, जो कि टायलर ने कहा था। और हमने धर्म की विशेषताएं पढ़ी थी, जिनमें से ये सारी विशेषताएं मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद है, आज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है धर्म के कार्य। धर्म क्या कार्य करता है? क्या समाज के लिए धर्म महत्वपूर्ण है? और अभी उसकी क्या प्रकार्यात्मक प्रकृति है, समाज में क्या कर रहा है? तो उसके बारे में मैं पहली बात जो है वो आपको बता दूं। धर्म हमारे और आपके परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि आज समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रकार के धर्म में आस्था नहीं रखते, फिर भी अधिकता उन लोगों की है जो किसी न किसी प्रकार के धर्म में आस्था रखते हैं और उनका आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। मैं आज धर्म के कार्य, कई जगहों पर या कई बुक्स आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसा भी मिल सकता है कि धर्म के प्रकार है ना, समाज में धर्म के प्रकार। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं। तो धर्म क्या कार्य करता है समाज में, मानव समाज में, उसके कुछ कार्य पर हम बात करें तो पहला है जिस पर हम बात कर रहे हैं, सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं का संरक्षण। संरक्षण लिखना चाह रहा था मैं, शायद एन मुझसे छूट गया। कोई बात नहीं, ये नई टेक्नोलॉजी है, हम लोग भी इससे धीरे धीरे फ्रेंडली हो जाएंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि यह आज की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो चुके हैं। तो सामाजिक मूल्यों व मान्यताओं का संरक्षण, धर्म में क्या होता है? समाज में धार्मिक आधार पर सामाजिक मूल्य निर्धारित होते हैं, सामाजिक मान्यताएं निर्धारित होती हैं। अच्छा, मान्यता या मूल्य कैसे बनते हैं? उन मानक नियमों से, जो नियम पूरे समाज में मान्य होते हैं, वो मान्यताओं में परिवर्तित होते हैं, और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो हमारे सामाजिक मूल्यों से जुड़ जाते हैं। तो इनका संरक्षण जो है, सामाजिक मूल्यों का संरक्षण किया जाता है, मान्यताओं का संरक्षण होता है। लोगों में क्या भावना आती है, जैसे इनका संरक्षण कैसे होता है? लोगों में आप देखो तो धर्म के आधार पर पवित्र अपवित्र की भावना आती है, पाप पुण्य की भावना आती है, स्वर्ग या नर्क की कल्पना पैदा होती है। तो लोग अच्छे कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, ताकि उन्हें ये सामाजिक मूल्यों के आधार पर कार्य करते हैं ताकि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, उनके हिस्से में पुण्य आए, या ईश्वर उन्हें अच्छा प्रतिफल प्रदान करे, है ना। और बुरे कामों से क्या होता है, उनको डर पैदा होता है। तो सामाजिक नियमों को मानने के लिए आने वाली जो उनकी पीढ़ी होती है या जो और लोग होते हैं वो भी प्रोत्साहित होते हैं। तो सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं का धार्मिक विधि से या धार्मिक तरीके से, धर्म के माध्यम से संरक्षण होता है। दूसरा जो अब जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो है मानसिक तनावों एवं संघर्षों से मुक्ति। कभी आपने देखा है कि हमारे साथ हमेशा अच्छी घटनाएं नहीं होती, कई बार बुरी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो कई बार जब हमारे साथ बुरी घटनाएं घटती हैं, या हम किसी संघर्ष की स्थिति में होते हैं, हम संघर्ष करते रहते हैं और हमारी उम्मीद के मुताबिक हमें परिणाम प्राप्त नहीं होते, तब ऐसी स्थिति में हमारा जो मानसिक संतुलन होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम मानसिक तौर पर कमजोर महसूस कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी असफलता से परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है,
मनुष्य जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो धर्म के आधार पर ईश्वर से प्रार्थना करता है, और अगर उसका विश्वास रहता है उस अलौकिक शक्ति में तो वह उस पर उसके आगे जाता है, नतमस्तक होता है, या अपने मन में ऐसी विचारधारा बना लेता है कि वो मतलब और मन लगाकर मेहनत करेगा, और इससे जब उस अलौकिक शक्ति के प्रति वो अपना समर्पण कर देता है, उसको ये विश्वास हो जाता है कि नहीं, शायद अभी मेरे भाग्य में ऐसा लिखा ही नहीं। भाग्य का भी एक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आता है। वो ऐसा सोचता है कि शायद अभी मेरे भाग्य में ऐसी चीजें नहीं लिखी, तो वो फिर और संघर्ष करने का प्रयास करता है, या उसके साथ जो बुरी घटनाएं घटी हैं उन्हें वो अपने भाग्य से जोड़कर देखता है, ईश्वर से जोड़कर देखता है, और इस तरह से उसे थोड़ा तनावों से मुक्ति मिल जाती है और संघर्षों से मुक्ति मिल जाती है। वो जिन मानसिक तनावों और संघर्षों से जूझ रहा था उसमें उसे आराम मिलता है, और एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट हासिल होता है, जिसकी वजह से अ, उसका मनोबल मजबूत होता है ना? तो ये बात तो निश्चित तौर पे समझ आ गई होगी कि मानसिक तनावों से और संघर्षों से मुक्ति मिलती है धर्म के माध्यम से। तीसरी बात जो है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि नैतिकता को बनाए रखने में सहायक है। धार्मिक नियमों के आधार पर कई ऐसे नियम बने होते हैं जिसके आधार पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, और दूसरों की मदद करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। इन तरह की चीजें जो होती हैं वो समाज में शामिल होती हैं। कई बार आदर्श प्रतिरूप भी समाज में होते हैं कि हमें इस तरह कार्य करना चाहिए। कई बार आप देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम जब हिंदू समाज की बात करते हैं, भारतीय समाज की बात करते हैं, तो हम भगवान राम को देखते हैं कि हमें एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि हमें उनकी तरह कार्य करना चाहिए। तो नैतिकता को बनाए रखने में धर्म निश्चित तौर पर सहायक होता है। और आज देखिए आपने, नैतिकता इसीलिए खत्म हो रही है क्योंकि धर्म के नाम पर जो है वो आडंबर बचा हुआ है। वास्तव में जो अध्यात्म था, और अध्यात्म जिसके लिए धर्म था और धर्म की पहचान थी, धर्म का अस्तित्व था, जो मानसिक शांति की जरूरत थी, जिसके लिए धर्म का उपयोग किया जाता था या उपभोग किया जाता था, तो उसका स्वरूप बदला है। अभी धर्म का वैसा स्वरूप नहीं है जैसा प्राचीन समय में था। इसी की वजह से समाज में नैतिकता का तेजी से हनन हुआ है और पतन हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि तेजी से पतन हुआ है। ठीक है। अब सामाजिक एकता बनाए रखने में सहायक है। धर्म के आधार पर हमें एक दूसरे से प्रेम करने की बातें सिखाई जाती हैं। जैसे मैंने कहा था, दुर्खीम का मानना है कि धर्म उन लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है जो उसमें विश्वास करते हैं। दुर्खीम ने जैसा कहा कि जो लोग धर्म पर विश्वास करते हैं उनमें एक बंधुत्व की भावना आ जाती है और वो सामाजिक एकता बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है। और ये हम लोग अपने समाज में देख भी सकते हैं, जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं वो कई बार लोगों की मदद करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना में सहायक होते हैं धर्म। जैसे हम गीता का उदाहरण लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, या गीता के सार के अनुसार वसुदैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत आज पूरी दुनिया में, मैं ये कहता हूं कि वैश्वीकरण के रूप में मान्यता को प्राप्त कर चुका है। इस तरह की विश्व भर में बंधुत्व की जो भावना का निर्माण भी धार्मिक आधार पर होता है।
जब धर्म के आधार पर लोग देखते हैं तो कई बार राज, देश और अन्य सीमाएं भी बंधुत्व के लिए उन्हें रोक नहीं पाती। मतलब ये हुआ कि धर्म पूरे विश्व भर में बंधुत्व की भावना को, प्रेम की भावना को, भाईचारे की भावना को बढ़ाने में भी सहायक होता है। ठीक है। अब एक बहुत खास पॉइंट जो है मैं इसमें समझ रहा था शामिल करना, कि धार्मिक व्यक्ति में एक भावना आ जाती है कि वो सुरक्षा की भावना। वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है। वह सोचता है कि मेरा ईश्वर जो है वो मुझे बहुत प्रेम करता है, वो मेरी देखभाल करता है और मुझे देखभाल करने वाला व्यक्ति है। ऐसे में उसे मानसिक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कि ईश्वर मेरी रक्षा करेगा। यह विचार व्यक्ति को संकटों में भी कई बार लड़ने की प्रेरणा देता है, संघर्षों में उसे जीतने की प्रेरणा देता है या संघर्ष करते रहने की प्रेरणा देता है। कई बार कठिनाइयों पर विजय इस सुरक्षा की भावना, इस प्रेम की भावना, इस विश्वास की भावना की वजह से प्राप्त होती है, जिससे वह सोचता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। और एक बात और इस पे जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है, जिसका समाज में अहम योगदान रहा और योगदान है, सामाजिक नियंत्रण में सहायक। धर्म सामाजिक नियंत्रण में सहायक है। इसका उदाहरण इस बात से समझा जा सकता है, धार्मिक आधार पर समाज में कार्यों के लिए नियम कानूनों की उचित व्यवस्था होती है। हर तरह के समाज में अच्छे कार्यों और बुरे कार्यों का बंटवारा होता है, पवित्रता और अपवित्रता का बंटवारा होता है, अच्छे तरीके और गलत तरीके का बंटवारा होता है। मतलब ये हुआ, समाज में यदि कोई व्यक्ति समाज के नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करता तो समाज उसे ऐसा न करने के लिए प्रेरित भी करता है और बाध्य भी। इसलिए धर्म सामाजिक नियंत्रण भी करता है। मैं आपके सामने इसका कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। धर्म हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। धर्म के माध्यम से लोग एक दूसरे का आदर करना, सत्कार करना, माता पिता की सेवा करना। आज लोग बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं यह बात रहती है कि ईश्वर इसका प्रतिफल देने वाला है, वह सब कुछ देख रहा है। यदि हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो हमें पाप लगेगा। इस तरह से समाज में एक अच्छा कार्य इस सामाजिक नियंत्रण के कारण या धार्मिक नियंत्रण के कारण हो रहा है। इस तरह अनेक चीजें हैं जो हमें या हमारे जीवन को, जो सामाजिक जीवन को संतुलित बनाए रखती हैं। और धर्म जो है सामाजिक जीवन में नियंत्रण करता है। एक और है कि सद्गुणों में विकास में सहायक। धर्म के आधार पर बार बार बच्चों में ही विकास के समय से अच्छे गुणों का समावेश कराया जाता है। कोशिश की जाती है कि लोग दुर्गुणों को छोड़ें और अच्छे गुणों को अपनाएं। इस तरह से सद्गुणों के विकास में समाज में निश्चित तौर पर धर्म सहायक है। और इसके कुछ उदाहरण भी हम देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ क्वालिटीज उसके अंदर आ जाती हैं, जैसे
दयावान हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत दयालु है, उसे दूसरों पर दया आती है, ये एक अच्छा गुण है। कोई ईमानदार है, कोई सत्य को, या ऐसे कह सकते हैं कि सत्य प्रिय है। कोई अहिंसक है, मतलब उसे हिंसा पसंद नहीं है। इस तरह के गुणों का विकास होता है। तो इन सब गुणों के विकास में भी धार्मिक नियमों की अनुपालना जो है वो बहुत उपयोगी होती है। और धर्म जो है मनुष्य में सद्गुणों का विकास करता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों में तो बचपन से ही आदत डाल दी जाती है कि उसे किस तरह के कार्य करने हैं, नहीं करने, और वो उन्हीं नियम कानूनों की छाया में या धार्मिक नियमों की छाया में पलता है, और धीरे-धीरे उसके अंदर ये सारे सद्गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। इसके बाद है पवित्र-अपवित्र में भेदक, है ना? तो निश्चित तौर पे धर्म जो है पवित्र-अपवित्र में, इसमें पहले हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि पवित्र और अपवित्र की भावना होती है, पाप एवं पुण्य की भावना होती है, अच्छे एवं बुरे की भावना होती है। स्वरूप वही है, बात बात वही है, स्वरूप में परिवर्तन होता है केवल। तो धर्म कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसमें निश्चित तौर पे समाज के लिए अच्छे और बुरे की पहचान करने का प्रयास किया गया होता है। पवित्र और अपवित्र में अंतर करने का प्रयास किया गया होता है। इसलिए अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि धर्म के दुष्कार्य क्या है। अच्छा, कार्यों में और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इस पे ऐसा नहीं कि किसी जगह पे आपको इससे ज्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं तो आप परेशान हो। आप और भी कार्य या प्रकार्यों को इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम कल के वीडियो में हम देखेंगे कि धर्म के दुष्कार्य क्या हैं। रूढ़िवादी प्रकृति, भाग्यवादिता को प्रश्रय, है ना, और इस तरह की जो चीजें हैं। क्योंकि आज का समय काफी हो गया, लगभग 17 मिनट हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कल इस टॉपिक को पूरा कर सकें, है ना। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए।